हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देख रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को बोला हुआ है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। तो पहले तो समझ लें कि इसका थ्योरी क्या हम लोग को बताता है। तो यहाँ पे देखिए कि फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखिए, पॉलिनोमियल्स, नंबर ऑफ जीरोज जो होते हैं ना कि दो होंगे। नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे कितने होंगे? दो। एक को हम बोलते हैं अल्फा और एक को बोलते हैं बीटा। ओके, अब हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक सैंपल कैसा होगा? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब जीरोज बोला है तो आप क्या करेंगे? इक्वल टू जीरो लगा देंगे। यहां से आपको क्या मिल जाएगा? अल्फा और बीटा मिल जाएगा। फिर दोनों में क्या रिलेशन होता है कि अल्फा प्लस अगर आप बीटा कर दो ना तो आपको मिल जाएगा, ये जो बी है ना, ये वाला आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाता है यहाँ पे? ये होता है सी अपॉन ए। तो यही वाला रिलेशन जो है ना हम लोग को बोला है कि एक तो आप अल्फा बीटा निकालिए और उसके बाद आप क्या करें कि रिलेशन को वेरीफाई करके भी बताओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि हमें जीरोज फाइंड करना है। अब 8 के ऐसे फैक्टर्स जिससे 2 आ जाए, आपको पता है कि ये क्या होगा। तो यहाँ पे हम लिख दें अगर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। सो x अगर हमने कॉमन ले लिया तो आता है x माइनस 4, और यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो आता है x माइनस 4 अगेन। सो आंसर इज x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू x माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो है। तो आपके पास क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। सो हमारे पास दो आंसर आ चुके हैं। पहले को हम लोग अल्फा बोलेंगे, दूसरे को हम लोग बीटा बोलेंगे। सो दो हमारे पास मिल चुके हैं। कौन कौन? अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2 एंड बीटा इज इक्वल टू 4। ओके, अल्फा और बीटा के मिलने के बाद ना आपको रिलेशन यहाँ पे वेरीफाई करना है। और हमने क्या रिलेशन देखा हुआ था कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। तो अल्फा और बीटा देखते हैं कितना होता है। अल्फा और बीटा को ऐड किया, अगर अल्फा की वैल्यू है माइनस 2, ये है 4, तो यहाँ पे आता है 2। अब यहाँ देखते हैं कि क्या आता है। माइनस बी मतलब क्या हो गया? माइनस माइनस 2। बी पता है ना आपको कौन है? ये वाला ए होता है, यहाँ पे ये जो है ये बी होता है, और ये क्या होता है? सी विथ साइन। ओके ओके, तो यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है? माइनस 8। तो यहाँ पे माइनस माइनस मान लो कैंसिल हो गया। यहाँ पे आता है 1/4, दैट इज माइनस 1/4। तो माइनस 1/4 आपने लिख दिया यहाँ पे इस तरीके से। अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है जो कि है माइनस 2 प्लस 4, यहाँ पे आता है प्लस 2। अब देखते हैं इस साइड क्या आता है। तो माइनस बी का मतलब है माइनस माइनस 2 डिवाइडेड बाई ए का मतलब है 1। सो ये आ जाता है 2, और यहाँ पे भी आपको आया था 2। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। ये हमारा क्या हो गया? वेरीफाई हो गया। एक और हम लोग को वेरिफिकेशन चेक करनी है जो कि है मल्टीप्लीकेशन ऑफ रूट्स वाला। तो हम क्या बोलेंगे? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन ए होता है। और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास यहाँ पे कितना आ रहा है? माइनस 2 इंटू 4 इज इक्वल टू सी कितना है? सी है माइनस 8 अपॉन 1। सो ये भी आता है माइनस 8, यहाँ पे भी है माइनस 8, ये आ जाता है LHS इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया RHS। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है सेकंड। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था कि फर्स्ट का ही सेकंड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको ये वाला पार्ट सॉल्व करना है। तो आपको जीरोज फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है? इक्वल टू जीरो करना होता है। और फिर 4 1 जब 4, और 4 से हम लोग को फिर से क्या लाना है? माइनस 4। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस 2 इंटू माइनस 2, जो कि मिलकर हम लोग को क्या दे देगा? माइनस 4। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं 4s स्क्वायर माइनस 4s। माइनस 4s को मैंने क्या लिखा? माइनस 2s और माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। सो अब यहाँ पे 2s कॉमन ले लेते हैं। 2s माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन ले लो तो फिर से आता है 2s माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ पे मिल गया है 2s माइनस 1, और यहाँ पे फिर से मिल गया है 2s माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। सो s इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 एंड 1/2। अगर ये सेम भी आ रहे हैं तो भी एक को हम अल्फा बोलते हैं और एक को हम क्या बोलते हैं? बीटा। अब हमारे पास रिलेशन क्या है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। और माइनस बी अपॉन ए मतलब माइनस, बी का मतलब है माइनस 4 और ए का मतलब है 4। सो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और प्लस से ये 4 कट जाएंगे, यहाँ पे आता है 1। और अल्फा प्लस बीटा भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि कितना आता है। ये आता है 1/2 प्लस 1/2, जो कि होगा 1। तो आपको क्या मिल गया है कि LHS इज इक्वल टू RHS। पहला पार्ट तो हो गया।
अब ना दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आता है, ये आता है c अपॉन ए, दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू c मतलब कितना है 1/4। सो यहाँ पे आ जाता है 1/4 इज इक्वल टू 1/4 जो कि है LHS इज इक्वल टू RHS। मतलब सेकंड क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और इसी तरीके से ये पूरा का पूरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, आप यहाँ पे सॉल्व करें, आप यहाँ पे ट्राई करें, और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप अपने कमेंट में यहाँ पे हमें लिख के बता सकते हैं। सो आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को यहाँ पे बोलता है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है ना, यहाँ पे आपसे एक गलती हो जाती है। यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है कि दिस इज सम एंड दिस वन इज प्रोडक्ट। आप क्या सोच लेते हैं कि एक अल्फा एक बीटा है, आप अलग से सम और प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में किस तरीके से लिखा हुआ है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे कि तरीका क्या होता है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने का तरीका क्या है कि आप यहाँ पे लिखें x² माइनस बी अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने का तरीका। इक्वेशन होता तो इक्वल टू 0 लिख देते। आ गया समझ में? चलो तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि आप यहाँ पे लिखें x² माइनस अल्फा प्लस बीटा जो कि डायरेक्टली हम लोग को दिया हुआ है 1/4 x और प्लस अल्फा इंटू बीटा जो कि है -1। तो यहाँ पे आ जाएगा x² माइनस x/4 और यहाँ पे हो जाएगा -1। ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो फर्स्ट हमारा हो गया यहाँ पे। नाउ सेकेंड में क्या करेंगे, अगेन वही चीज x² प्लस क्या होता है एक बार नियम लिख दें वापस, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही है तरीका। तो आप यहाँ पे लिखते हो x² माइनस √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/3। यही हमारा पॉलिनोमियल है। नाउ थर्ड पे आते हैं। थर्ड पे अगर आपको बात करनी है तो आप लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। सो यहाँ पे है x² माइनस ये है 0x, यहाँ पे x छूट गया, x लिख दीजिए, और यहाँ पे हो जाएगा √5। सो 0 को आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। थर्ड हो गया। सिमिलरली फोर्थ भी आप ऐसा कर लेंगे, क्या हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1। फिफ्थ वाला कैसा हो जाएगा x² माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4। माइनस माइनस प्लस क्यों बोला मैंने, आपको समझ गया कि माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है और माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/4 और डबल माइनस होने की वजह से ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। सिक्स वाला जो है वो कैसा हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 1। यही हमारा क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट और इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।